नमस्कार। और इस असाधारण यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम समय में पीछे जाकर मानव विकास के अद्भुत इतिहास का पता लगाएंगे। ये वह कहानी है जो हम सभी को जोड़ती है। अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विकास की परिणति, एक ऐसी गाथा जो हमारे अपने डीएनए के भीतर अंकित है। मानव विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसके दौरान हमारे पूर्वजों ने समय के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से कई बदलाव किए। ये यात्रा एक सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि शाखाओं, मोड़ों और मृत सिरों से भरी हुई थी। इस श्रृंखला में हम अपनी वंशावली के कुछ महत्वपूर्ण पूर्वजों से मिलेंगे, उन चुनौतियों का पता लगाएंगे जिनका उन्होंने सामना किया, और उन अनुकूलनों को समझेंगे जिन्होंने अंततः होमो सैपियंस, आधुनिक मनुष्य के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी कहानी लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका के हरे भरे सवाना में शुरू होती है। ये वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन विविध और प्रचुर मात्रा में था, और हमारे पूर्वजों ने इस समृद्ध वातावरण में अपने पहले कदम रखे थे। यहीं पर होमो सेपियंस, हमारी अपनी प्रजाति, पहली बार पृथ्वी पर चली थी। वे छोटे समूहों में रहते थे, शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे, और धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को समझने लगे थे। लेकिन वे उस अफ्रीकी पालने में अकेले नहीं थे। अन्य मानव प्रजातियों, हमारे विकासवादी चचेरे भाई, पहले से ही लाखों वर्षों से ग्रह पर घूम रहे थे। इनमें निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसी प्रजातियां शामिल थीं, जो अपने अपने तरीकों से अनुकूलन कर रही थीं। होमो सैपियंस ने अपने साथ एक असाधारण उपहार लाया, एक बड़ा और जटिल मस्तिष्क। यह मस्तिष्क न केवल आकार में बड़ा था, बल्कि इसकी संरचना भी अधिक जटिल थी, जिससे यह नई और अनूठी क्षमताओं को जन्म दे सकता था। इस मस्तिष्क ने उन्हें अमूर्त रूप से सोचने, भाषा विकसित करने और जटिल समस्याओं को हल करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान की। भाषा के विकास ने उन्हें विचारों और अनुभवों को साझा करने की अनुमति दी, जिससे उनके सामाजिक बंधन और भी मजबूत हो गए। वे अत्यधिक सामाजिक प्राणी भी थे, जो जटिल सामाजिक संरचनाएं, सहयोग और ज्ञान साझा करने की क्षमता विकसित करते थे। उनके सामाजिक समूहों ने उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान खोजने में मदद की। यह सामाजिक बुद्धिमत्ता उनके लिए कठोर वातावरण में जीवित रहने, संसाधनों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और अंततः दुनिया भर में फैलने के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूलन के लिए नए नए तरीके खोजे। जैसे जैसे होमो सैपियंस फलते फूलते गए, उन्होंने अपने पीछे अपने अस्तित्व के निशान छोड़ना शुरू कर दिया, जो उनके जीवन और संस्कृति की कहानियां बयां करते थे। पहले तो पत्थर के औजारों और गुफा चित्रों के रूप में, जो उनकी बढ़ती बौद्धिक और सांस्कृतिक जटिलता का प्रमाण थे। ये औजार और चित्र उनके दैनिक जीवन और उनके विचारों की झलक देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, होमो सैपियंस ने और भी जटिल उपकरण और कलाकृतियां विकसित की, जो उनकी बढ़ती तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक थीं। इन सब ने मिलकर आधुनिक मानव सभ्यता की नींव रखी। हमारे विकासवादी वृक्ष को और पीछे जाने पर हम लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों में आते हैं। यहाँ हमें एक उल्लेखनीय होमिनिन का सामना करना पड़ता है, जिसने मानव इतिहास के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होमो हैबिलिस, जिसे कुशल मानव के रूप में भी जाना जाता है। होमो हैबिलिस को वास्तव में अलग करने वाली बात उनकी उपकरण बनाने की क्षमता थी। ये होमिनिन सरल लेकिन प्रभावी पत्थर के औजारों को चिपकाने और आकार देने वाले पहले झांत थे, जिससे उन्हें अपने मांसाहारी आहार को बढ़ाया जा सकता था। पत्थर के ये सरल औजार, जिन्हें ओल्डोवन औजार के रूप में जाना जाता है, मानव नवाचार और सरलता का प्रमाण है। उन्होंने होमो हैबिलिस को अपने पर्यावरण का फायदा उठाने, नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और अधिक चुनौतीपूर्ण निवासों में जीवित रहने की अनुमति दी। चैप्टर 3। लगभग 18 लाख साल पहले अफ्रीकी परिदृश्य में एक नया होमिनिन उभरा, होमो इरेक्टस। यह प्रजाति, जो अपने समय में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, ने मानव विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपयुक्त रूप से ईमानदार आदमी नाम दिया गया। होमो इरेक्टस अपने विशिष्ट द्विपादवाद या 2 पैरों पर चलने की क्षमता के लिए जाना जाता था। यह विशेषता उन्हें अन्य होमिनिन से अलग करती थी और उन्हें अधिक गतिशील और अनुकूलनीय बनाती थी। यह परिवर्तनकारी अनुकूलन न केवल उनके हाथों को उपकरण उपयोग के लिए मुक्त करता है, बल्कि उन्हें अधिक ऊर्जा कुशल तरीके से लंबी दूरी तक चलने की भी अनुमति देता है। इसने उन्हें नए क्षेत्रों की खोज करने और विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया।
होमो इरेक्टस के पास अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में काफी बड़ा मस्तिष्क भी था, जो अधिक परिष्कृत उपकरणों और व्यवहारों के विकास का सुझाव देता है। उनके मस्तिष्क का आकार और संरचना उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने और सामाजिक संरचनाओं को विकसित करने में मदद करती थी। वे एचेलियन उपकरण उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो ऑल्डोवन उपकरणों की तुलना में अधिक विविध और परिष्कृत पत्थर के औजारों का एक संग्रह है। इन उपकरणों में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी और अन्य बहुउद्देशीय उपकरण शामिल थे, जो उनके दैनिक जीवन को सरल और अधिक प्रभावी बनाते थे। लेकिन शायद होमो इरेक्टस की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि आग पर उनकी महारत थी। आग पर नियंत्रण ने उनके जीवन को कई तरीकों से बदल दिया, जिससे वे न केवल जीवित रह सके बल्कि फल फूल भी सके। आग ने गर्मी और सुरक्षा प्रदान की, भोजन पकाने की अनुमति दी और रात में शिकारियों को दूर रखने के लिए एक सभा स्थल के रूप में कार्य किया। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसने उन्हें ठंडे वातावरण में भी प्रवेश करने और नई भूमि का उपनिवेश बनाने की अनुमति दी। आग के उपयोग ने उन्हें कठोर जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलने में मदद की, जिससे मानवता का विकास और विस्तार संभव हो सका। चैप्टर 4। हमारे विकासवादी यात्रा हमें अब हिमयुग यूरोप और एशिया के ठंडे कठोर परिदृश्यों में ले जाती है, जहां हमें अपने सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदारों निएंडरथल का सामना करना पड़ता है। लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले रहने वाले निएंडरथल एक उल्लेखनीय रूप से बुद्धिमान और अनुकूली होमिनिन प्रजाति थी। निएंडरथल की एक विशिष्ट शारीरिक रचना थी, जिसमें एक ठोस निर्माण, एक उभरी हुई भौं रिज और एक बड़ा मस्तिष्क था, जो होमो सैपियंस के आकार का था या उससे भी बड़ा था। इन शारीरिक अनुकूलनों ने उन्हें ठंडे वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया। निएंडरथल कुशल शिकारी और संग्रहकर्ता थे, जो बड़े खेल का शिकार करते थे और विभिन्न पौधों के संसाधनों का फायदा उठाते थे। वे जटिल पत्थर के औजार बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, जो मॉस्टेरियन उद्योग से संबंधित हैं, जिसमें होमो इरेक्टस द्वारा उत्पादित औजारों की तुलना में अधिक परिष्कृत और विशिष्ट औजार शामिल थे। Chapter 5. This chapter delves into the fascinating journey of our own species, Homo sapiens, tracing our origins, evolution, and the unique traits that set us apart from other hominins. हमारा अपना प्रजाति होमो सैपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरा। अफ्रीका की विशाल और विविध भूमि ने हमारे पूर्वजों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। एक उल्लेखनीय मस्तिष्क क्षमता से लैस हम जल्द ही उपकरण बनाने, सामाजिक संरचनाओं और प्रतीकात्मक सोच में अपने होमिनिन पूर्ववर्तियों से आगे निकल गए। हमारे द्वारा बनाए गए उपकरणों ने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया, बल्कि हमारे समाजों को भी आकार दिया। होमो सैपियंस को अन्य होमिनिन प्रजातियों से अलग करने वाले परिभाषित लक्षणों में से एक हमारी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं और अमूर्त सोच, योजना और भाषा के लिए क्षमता है। यह संज्ञानात्मक क्रांति हमें जटिल समस्याओं को हल करने और भविष्य की योजना बनाने में सक्षम बनाती है। हमारे मस्तिष्क, विशेष रूप से हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ने उच्च क्रम संज्ञानात्मक कार्यों में उल्लेखनीय विकास किया। यह क्षेत्र निर्णय लेने, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने हमें जटिल समाजों का निर्माण करने में सक्षम बनाया। भाषा के उद्भव ने मानव संस्कृति और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने की हमारी क्षमता ने हमें एक दूसरे के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने की अनुमति दी। जटिल विचारों और सूचनाओं को संचार करने की हमारी क्षमता ने हमें ज्ञान साझा करने, सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और पीढ़ियों तक ज्ञान प्रसारित करने के लिए बेहतर बनाया। कहानी कहने और शिक्षा के माध्यम से हमने अपने अनुभवों और सीखों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। जैसे जैसे हम दुनिया भर में फैले, हम अन्य होमिनिन प्रजातियों जैसे निएंडरथल और डेनिसोवंस के संपर्क में आए। इन प्रजातियों के साथ हमारी बातचीत ने हमारे आनुवंशिक मेकअप को समृद्ध किया और हमारे विकासवादी इतिहास को आकार दिया। यह आनुवंशिक मिश्रण होमो सैपियंस की कहानी की जटिलता और अंतर संबंधित प्रकृति और हमारे विकासवादी इतिहास को आकार देने वाली विभिन्न वंशों के इंटरप्ले को उजागर करता है। हमारे डीएनए में निहित यह विविधता हमारी अनुकूलन क्षमता और जीवित रहने की क्षमता को दर्शाती है, जो हमें आज के जटिल और बदलते विश्व में भी प्रासंगिक बनाए रखती है।
उतरो। जैसे ही हम अपनी खोज के अंत के करीब पहुंचते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मानव विकास एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गतिशील यात्रा है, बल्कि एक सतत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। प्रत्येक नई खोज, प्रत्येक जीवाश्म रिकॉर्ड और आनुवंशिक विश्लेषण अतीत की हमारी समझ को समृद्ध करता है और हमें नई दृष्टि प्रदान करता है। आज जैसा कि हम मानव इतिहास के एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं, अपने अतीत को समझना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे पूर्वजों की यात्राओं का पता लगाकर, उनकी चुनौतियों और विजयों को समझकर हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मूल्यवान सबक हासिल कर सकते हैं।